और अब वक्त है हमारी खास पेशकश हमारा नेता कैसा है शो की। सिंगर मैथिली ठाकुर सियासी सुर लगाने को तैयार हैं। बीजेपी ने दरभंगा की अलीनगर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं। अलीनगर से पिछली बार चुनाव जीते मिश्री लाल यादव का बीजेपी ने टिकट जो काट दिया है और मैथिली को मौका दिया। मुस्लिम और ब्राह्मण बहुलता वाली इस सीट का मिजाज कैसा है, हमारे संवाददाता आकाश वत्स की रिपोर्ट देखिए। जब से अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर के नाम की घोषणा की गई कि वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगी, उसके बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कई लोग नाराज भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैथिली के समर्थन में हैं। आप लोग कहां से हैं? घनश्यामपुर से। घनश्यामपुर, अलीनगर विधानसभा। अलीनगर विधानसभा से। तो मैथिली ठाकुर के नाम की जब घोषणा हुई तो आप लोगों को पता चला तो सबसे जो पहला ख्याल आया वो क्या ख्याल आया? बहुत अच्छा ख्याल आया। जो मैथिली ठाकुर खड़ा हुआ, बेटी है, देश का बेटी है तो मेरा बेटी है, बीजेपी से है तो हम तो मान सम्मान करवे न करेंगे। मोदी जी महिला के लिए बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ दिया है तो हम लोग करवे न करेंगे बेटी के लिए। आप भी आंटी देखने ही आई हैं मैथिली ठाकुर को? नहीं, मैथिली ठाकुर को तो टीवी पर बहुत देखे हैं, देखने नहीं आए हैं। हाँ। चाहते हैं जो जीत जाए ताकि देश दुनिया में हमारे मिथिला का नाम हो। उनको जिताने सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट करने बस इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर चुनाव जीत जाएगी तो पूरे देश में हर जगह चर्चा होगी, का नाम होगा। वैसे नाम तो उनका हो ही गया है, नाम का मोहताज वो नहीं है। लेकिन एगो एज ए विधायक भी उनका नाम हो, इलाके की चर्चा हो हर जगह। हर जगह। जो मैथिली ठाकुर देखिए एक गायिका तो थी ही, साथ ही साथ लोगों ने इनको इतना सपोर्ट किया कि ये विधायक बन गई। सरस्वती और दुर्गा का दोनों का कृपा से टिकट मिल गया। सरस्वती और दुर्गा के कृपा से टिकट मिला है। मैथिली ठाकुर के नाम पर पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट है। हाँ, तो मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। अलीनगर विधानसभा सीट पर इस विधानसभा क्षेत्र में जब आप घूमते हैं तो हर चौक, हर चौराहे, हर मोहल्ले में लोग चुनाव पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। आप कहाँ, अलीनगर विधानसभा से? नहीं, मैं बेनीपुर विधानसभा से। आप बेनीपुर विधानसभा से हैं, तो आप भी मैथिली ठाकुर को देखने आए हैं? नहीं, एनडीए का मैं बिल्कुल समर्थक हूँ, इसलिए आया हूँ। एनडीए के समर्थक हैं? तो वो जो कुछ लोग बागी हो गए थे उस बागी में आप भी हैं? मैं बागी नहीं हूँ। हाँ। मैं जन्मजाता हूँ, मतलब बीजेपी का। तो अभी तो सुन रहे थे कुछ लोग बागी भी हो गए थे, फिर वो क्या मान गए, कुछ अभी भी नाराज हैं मैथिली ठाकुर के नाम से। वो बागी नहीं थे, वो हमारे अपने थे। और संगठन के लोग जब काम करते हैं तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन दुख का मतलब ये नहीं होता है कि हम बागी हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। हम लोग पूरे एकत्र हैं और एकत्र होकर के दरभंगा जिला के अंदर 10 का 10 जीतेंगे और मैथिली ठाकुर सबसे ज्यादा एक चीज बताइए कि ये सही है कि कोई बाहर से आए उसे टिकट दे दीजिए, उसे उम्मीदवार बना दीजिए, यहाँ जो 5 साल से काम कर रहा है उसे दरकिनार कर दीजिए, ये सही बात है? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, तो पार्टी का निर्णय के साथ ये सही बात है कि कोई बाहर से आए और टिकट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई नहीं। मैथिली ठाकुर ब्रांड है, इसलिए हम उनके सपोर्ट में हैं। ब्रांड के नाम पे और पार्टी के नाम पे भी। तो पिछले 5 साल में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है? जी, काम हुआ है। विधायक जी ने पूरा अच्छा काम किया। हाँ, पहले भी काम। अब भी उन्हें टिकट नहीं मिला? वो संगठन का है, संगठन जो भी निर्णय लेगा वो उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, पार्टी जो कह दे, संगठन जो कह दे, उसमें आप लोग हाँ हैं? संगठन से नेता पैदा होता है, नेता से संगठन पैदा नहीं होता। मन में टीस है कि बेनीपट्टी से सीट नहीं मिली, अलीनगर चली आई, फंस गई? नहीं 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 नहीं, उल्टा और अच्छा लग रहा है कि मुझे वहाँ की तो बेटी हुई, यहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। दरभंगा मधुबनी दोनों मेरे लिए बराबर है, तो मेरे लिए अंदर कोई भी वैसी महसूस नहीं करे। बेनीपट्टी तो आपका गांव है, मधुबनी ज़िले की आप रहने वाली हैं, वहाँ के लोग आपके परिचित हैं, अलीनगर में आना जाना भी कम होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वहीं टिकट मिल गया होता तो कितना अच्छा हो जाता। मुझे लग रहा है भगवान ने मुझे सही मौका दिया है। अलीनगर को जिस तरीके से माननीय गृह राज्य मंत्री जी आज जैसा उन्होंने कहा कि अलीनगर को सीतानगर बनाना है, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करना है, यहाँ के बच्चों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है ताकि वो आगे और बढ़ पाए और बड़ा सोच पाए, तो ये बड़े बड़े काम करने के लिए आई हूँ मैं। तो बिल्कुल भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है मन में। ये अचानक ही राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? ये पार्टी का फैसला है या आपका फैसला है, फैमिली प्रेशर
ये कहाँ से ये बात अचानक ही मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी, ये खबरें आई कहाँ से? और फिर वो सिर्फ खबरें नहीं रही, वो तो बिल्कुल सामने आ गई। कहीं ना कहीं संयोग बनते चला गया। कैसे हुआ प्रधानमंत्री जी से मिलना, कभी सोचा नहीं था कि कभी देश के प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे उनसे मिलने के लिए। ये सब अपने आप हुआ, भगवान का आशीर्वाद है। फिर जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को और युवाओं को आह्वान किया कि आप फ्रंट लाइन में आइए और देश को संभालिए, तो ये जो जोश हम सब में आया है, ये जो जोश उन्होंने भरा है, तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ अपने आसपास महिलाएं इतनी मजबूत होते जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर के राजनीति में आने का फैसला किया। तो छठ पर्व में मैथिली ठाकुर अपन अंदाज में लोग के की कह चाहे छथिन, खासकर मिथिलावासी के। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोके। तो मैथिली ठाकुर पूरी तरह से तैयार हैं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। मैथिली ठाकुर ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है और मैथिली ठाकुर खुलकर बोल रही हैं, हर सवाल का जवाब दे रही हैं और जितना अच्छा वो गाती हैं उतने ही धारदार तरीके से अब राजनीतिक सवालों का सामना भी करने लगी हैं। सब गोटे के ही कार्यक्रम में हर्षक संग स्वागत और अभिनंदन करे छी। तो कुछ लोग जो 5 साल से काम कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिले, जो इंतजार में थे जो वो तो बहुत नाराज हैं। वो सब नाराज है, लेकिन कुछ समय के लिए नाराजगी रहेगी, फिर वो अपने ऊपर से जो बातचीत होगा तो उसमें सब सहमति हो गए हैं। आप लोग इस बात के समर्थक हैं कि टिकट किसी को भी मिले, जैसे वो बता रहे हैं दादा कि टिकट किसी को भी मिले हम लोग वोट दे देंगे? बिल्कुल 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 यही है, किसी को भी। हम लोग का विकास से मतलब है और विकास होता है मोदी के यहाँ। मैथिली ठाकुर पर भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बताइए कि पिछले 5 साल में इलाके में कुछ काम हुआ है? कुछ खास काम नहीं हुआ। खास काम नहीं हुआ। तो विधायक तो बीजेपी के ही थे, तब भी बीजेपी को वोट देंगे? देंगे। वो विधायक सही नहीं था इसलिए उसका टिकट कट गया। वो विधायक सही नहीं था? वो विधायक सही नहीं था इसलिए उसका टिकट कट गया। अभी अच्छा कैंडिडेट आया है, अभी विकास होगा। मैथिली ठाकुर पर आप लोगों को पूरा भरोसा है? सब लोगों को भरोसा है? ये बाहरी वाला कोई मुद्दा नहीं है। 1 मिनट जरा बात करने दीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। अरशद, एक बात बताइए कि पिछले 5 साल में अलीनगर विधानसभा में काम हुआ है? अलीनगर में तो हुआ काम। हुआ है? वोट कहाँ डालते हैं? वोट जहाँ डाला जाता है वहाँ डालते हैं। तो इस बार कहाँ है, क्या है माहौल? सही है, माहौल तो सही है। किधर है पलड़ा, किधर भारी है? अब ये नहीं मालूम है। मालूम नहीं। अभी तक क्या हो रहा है? ये लालटेन पे डालेंगे? मुझे मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम है? मालूम तो होगा, बता नहीं रहे। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है। चुप्पे चाप फूल छाप, चुप्पे चाप फूल छाप, बस यही है और कुछ नहीं है। बस सिंबल देख के? हाँ, चुप्पे चाप फूल छाप। नहीं, लेकिन विधायक, एक बात बताइए, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक अभी बेटी है, वो सामने में है, अभी पढ़ी लिखी है, शास्त्रीय संगीत से के अनुभव है, अभी आई है। यहाँ से हम लोग अगर आशीर्वाद देके उनको ऊपर बढ़ाएंगे तो खुद किताब उनका पढ़ेंगे, खुद सब समझ में आ जाएगा। अब अलीगढ़ का विकास ये मिश्री जैसा नहीं है। हम लोग का जिसका टिकट कट गया तो उसको बेकार बताने लगे। अब आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले उसी का जिंदाबाद कर रहे हैं। नहीं, हम लोग दिए थे वोट दे करके। हम ब्राह्मण हैं, हम लोग विनोद बाबू को वोट नहीं दे करके मिश्री लाल यादव को वोट दिए थे। लेकिन इनका जो है 5 वर्ष अच्छा नहीं कारोबार रहा।